हेलो बच्चों, आज हम सभी इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस चैप्टर 15 यानी 15 हमारा पर्यावरण और इस चैप्टर के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला प्रश्न अब शुरू होता है। पहला प्रश्न है हमारा कि परितंत्र के घटक हैं। परितंत्र का मतलब होता है बच्चे कि जहां जैव और अजैव ये दोनों घटक मिलते हैं वहां परितंत्र का निर्माण होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, परितंत्र का निर्माण जैव और अजैव घटक इन दोनों के मिलने से होता है। अब आपका सवाल होगा कि जैव और अजैव घटक क्या होते हैं। तो जैव का मतलब जीव, सिंपल है। अजैव का मतलब निर्जीव। ठीक है, तो जैव और अजैव, जैसे आप जंगल का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु होते हैं, तो वे जैव घटक के अंतर्गत आते हैं। और उसी जंगल में हवा, मिट्टी, पानी, ये सब क्या हो जाएंगे, अजैव घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो परितंत्र का निर्माण जैव और अजैव इन दोनों घटक से मिलकर हुआ है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा, जैव और अजैव दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि पर्यावरण के अजैव घटक का उदाहरण है। अच्छा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला अजैव घटक, यहां बोल रहा है, तो अजैव का मतलब कि वो जीव, मतलब कि वो सजीव नहीं होगा, निर्जीव होगा। जैसे आपका पहला ऑप्शन है वनस्पति यानी पेड़ पौधे, तो वो तो जैव घटक में आएंगे। जानवर, ये भी जैव घटक में आएगा। वायु, ये किस में आ जाएगा बच्चे, अजैव घटक में आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि किसी पारितंत्र में सभी हरे पौधे कहलाते हैं। बात याद रखिए, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, वे किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। और हरे पेड़ पौधे को, जितने भी हरे पौधे हैं उन्हें उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। किसकी श्रेणी में, उत्पादक, याद रखेंगे। और हरे पेड़ पौधे को जो खाता है, जैसे आप बकरी का उदाहरण ले लीजिए, तो ये बकरी आपका प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा। ठीक है, और बकरी को अगर कोई शेर या बाघ खा रहा है तो ये शेर और बाघ किस में आ जाएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता में आ जाएंगे। बात समझ रहे हैं। और जब यही द्वितीयक उपभोक्ता वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनमें जो अपघटक यानी जो जीवाणु और कवक होते हैं उस पर क्रिया करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये अपघटक की श्रेणी में आते हैं, जीवाणु और कवक। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सभी हरे पौधे को आप क्या कहेंगे, उत्पादक। क्या कहेंगे, उत्पादक कहेंगे। ठीक है, और हरे पेड़ पौधे को जो खाता है उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और जो प्राथमिक उपभोक्ता वाले जीवों को जो खाता है उसे क्या बोलेंगे, द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम हैं। ठीक है, तो चलिए, हरे पेड़ पौधे को कौन खाता है, हरे पेड़ पौधे को बकरी खाती है, राइट। तो बकरी जो हो जाएगा ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। और बकरी को अगर हम खा रहे हैं तो हम किस उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, द्वितीयक उपभोक्ता। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम किस में आते हैं, तो हम द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। क्योंकि आप श्रेणी बनाइए, पहले हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे से बकरी ले लीजिए और बकरी से आप स्वयं ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आ जाएंगे, क्योंकि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैव निम्नीकरणीय बोला है। जैव का मतलब क्या होता है, जैव का मतलब जीव होता है, तो यहां सजीव से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, जैसे कांच, ये सजीव स्रोत नहीं है। सूखी पत्तियां, ये सजीवों के स्रोत है ना। इस तरह से हमारा राइट आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, प्लास्टिक जो होता है वो अजैव में आ जाएगा, कांच होगा वो अजैव में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है। ठीक है, पहले आप मुझे ये बताएं कि पारितंत्र का निर्माण किससे होता है। तो आपका जवाब होगा जैव और अजैव, ये दोनों घटक मिलते हैं तो पारितंत्र का निर्माण होता है, राइट। पारितंत्र बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति द्वारा
उत्पन्न हुआ है, कृत्रिम का मतलब जिसको मानव ने बनाया है। तो आप इन चारों ऑप्शंस में से देखिए कि आप देखकर बताइए कि कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाया गया कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बगीचा है, वन है, झील है, इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आंसर कि इसका राइट आंसर ए होगा यानी बगीचा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आहार श्रृंखला के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की कितनी प्रतिशत मात्रा हस्तांतरित होती है। ठीक है, आहार श्रृंखला एक वर्ड यहां पर आप देखेंगे, आहार श्रृंखला। तो पहले इसको समझना है कि आहार श्रृंखला क्या होता है। कोई अगर प्रश्न करे कि आहार श्रृंखला क्या है तो आप ऐसे बताइए कि हरे पेड़ पौधे को कौन खाता है, बकरी। बकरी को कौन खा रहा है, शेर या बाघ, जो भी आप बोले। ठीक है ना, तो इस तरह से जो एक प्रक्रिया चल रही है इसको हम कहते हैं आहार श्रृंखला। क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। और एक स्तर मतलब एक स्तर से दूसरे स्तर में जब ये आहार श्रृंखला की प्रक्रिया चलती रहती है तो इसमें 10% ऊर्जा की क्या होती है, मात्रा हस्तांतरित होती है। ठीक है, इसलिए याद रखना 90% जो होता है ऊर्जा वो लॉस हो जाती है, मात्र 10% ही ऊर्जा जो होती है एक स्तर से दूसरे स्तर के लिए आगे हस्तांतरित होती है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आहार श्रृंखला के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की कितनी प्रतिशत मात्रा हस्तांतरित होती है बच्चे, तो मात्र 10%, 90% व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि परितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का सही दिशा क्या है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही दिशा, सबसे पहले आपका उत्पादक आएगा क्योंकि हरे पेड़ पौधे हो जाएंगे और हरे पेड़ पौधे को जो खाएगा वो उपभोक्ता हो जाएगा और उपभोक्ता जब मर जाने के बाद उस पर जो क्रिया करते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता और तब अपघटक आता है। ठीक है, बाकी बी सी डी जो ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है हमारा ओजोन अणु का रासायनिक सूत्र क्या है। बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि ओजोन का सूत्र बताइए। आपके सारे बच्चों आपको याद होगा ओजोन का जो अणु सूत्र होता है वो O3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से मनुष्यों में कौन सी बीमारी हो सकती है। पहले देखिए, सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर आती है उन किरणों में कुछ हानिकारक किरणें भी आती है, जिस हानिकारक किरणों को पराबैंगनी किरण या विकिरण के नाम से जाना जाता है। मैं फिर से बोल रहा, पराबैंगनी जो विकिरण है वो सूर्य से ही आती है, ये हानिकारक किरणें होती है। ठीक है, और अगर ये हमारे शरीर पर पड़ेगी तो ये हमें त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो पराबैंगनी जो किरण होते हैं इसको जो ओजोन परत होता है, ये ओजोन परत इस किरण को पृथ्वी पर आने नहीं देता है। ठीक है, तो याद रखना है कि पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है, त्वचा कैंसर। और इन किरणों को आने से कौन रोकता है, ओजोन परत। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि ओजोन परत में छिद्र हो गई है और इसका मुख्य कारण CFC को माना जाता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना जाता है। और ये भी प्रश्न आगे आएगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सी रसायन ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है बच्चे, तो CFC का नाम जानना है और CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो भैया ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो सारे बच्चों को पता है, वो सूर्य है। वो कौन है, सूर्य है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आहार श्रृंखला में द्वितीय पोषी स्तर है। जरा पोषी स्तर को समझने की कोशिश करेंगे सारे बच्चे। देखिए सुनिए मेरी बात, देखिए पहले आप ले लीजिए हरे पेड़ पौधे। ठीक है, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। ठीक है, यानी जो उत्पादक होता है वो प्रथम पोषी स्तर में हो जाएगा। और हरे पेड़ पौधे को बकरी यानी जो शाकाहारी जीव है वो खा रहे हैं तो वो द्वितीय पोषी स्तर में हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाएंगे तो वो किस स्तर में होंगे,
कौन से पोषी स्तर में? तृतीय पोषी स्तर में होंगे। ठीक है, यहां कौन सा प्रश्न क्या पूछा है? द्वितीय पोषी स्तर, इसलिए इसका राइट आंसर शाकाहारी हो जाएगा। और उत्पादक आपका प्रथम पोषी स्तर और मांसाहारी आपका तृतीय पोषी स्तर, जरूर याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग हरे पौधे द्वारा खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है? बच्चे याद रखेंगे, ये सब याद करने वाला है। 1%। कितना प्रतिशत? 1% होता है जो सौर ऊर्जा का हरे पेड़ पौधे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन को ओजोन में बदलने में कौन सी विकिरण की भूमिका होती है? तो होता क्या है बच्चे कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस होता है और इस ऑक्सीजन गैस पर जब पराबैंगनी विकिरण पड़ती है तो ओजोन गैस का निर्माण होता है और वो धीरे धीरे ओजोन परत का निर्माण करती है, इसलिए इसका राइट आंसर पराबैंगनी विकिरण होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषी स्तर के प्राणी हैं? मैंने पहले भी बोला, उत्पादक आपका प्रथम पोषी स्तर, शाकाहारी आपका द्वितीय पोषी स्तर और मांसाहारी आपका तृतीय पोषी स्तर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि उच्च पोषी स्तरों में अजैव निम्नीकरणीय रसायनों की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे होता क्या बच्चे कि एक जीव दूसरे जीव को मार के खाता है, दूसरा जीव तीसरे जीव को मार के खा रहा है, तो इस तरह से क्या होता है कि प्रत्येक में रसायनों की मात्रा, प्रत्येक जीवों के शरीर में रसायनों की मात्रा बढ़ती जाती है और इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, उच्च पोषी स्तरों में जैव निम्नीकरणीय रसायनों की मात्रा बढ़ती जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि वे सभी सजीव जो सौर ऊर्जा को ग्लूकोज अणुओं में संश्लेषण में उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं। तो भाई ये बताए कि सौर ऊर्जा को ग्लूकोज अणुओं के संश्लेषण में उपयोग करते हैं, वो तो उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे ही ना होंगे। उत्पादक का मतलब हरे पेड़ पौधे, जरूर याद रखेंगे बच्चे, हरे पेड़ पौधे उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक बात मुझे बताइए कि हरे पेड़ पौधे को कौन खाते हैं? हरे पेड़ पौधे को शाकाहारी जीव खाते हैं और शाकाहारी जीव को मांसाहारी, और उसके बाद अपघटक। तो ये एक दिशीय प्रवाह माना जाता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशीय होता है, जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारितंत्र में अपघटक का उदाहरण है। जब अपघटक का नाम लेंगे तो सारे बच्चे जीवाणु और कवक का नाम लीजिएगा। ठीक है, अपघटक क्या है? अपघटक वो हैं जो मांसाहारी जीव जब मर जाते हैं तो उन जीवों पर ये क्रिया करके उसको मिट्टी में अपघटित कर देते हैं, इसलिए इसका नाम अपघटक पड़ा है। जीवाणु और कवक इसके अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आपको सारे बच्चे ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना। ठीक है, धन्यवाद।